बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सभी खैर खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चने। तो सबसे पहले मैंने चने उबाल लिए हैं और साथ में एक प्याली मैंने टमाटर लिए है और आधी प्याली इमली का पल्प लिया है और एक दरमियानी कटी हुई प्याज ली है और साथ में मैंने लिया एक चम्मच ज़ीरा, एक चमचा खुश्क धनिया पाउडर, एक चमचा चाट मसाला, आधा चमचा हल्दी, एक चमचा मिर्ची और आधा चमचा नमक क्योंकि जो है ना मैंने छोले उबालने में डाला था और साथ ही 2 हरी मिर्ची मैंने बारीक बारीक काट ली हैं। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हम इसमें अब ऑयल डालेंगे। तो ऑयल थोड़ा सा हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जो हम लोगों ने काट के रखी थी। बारीक प्याज काट के रखनी है क्योंकि ज़्यादा मोटी अच्छी नहीं होती। तो इसमें जो है ना मैंने बारीक जैसे चॉपर में चॉप करते हैं वैसे मैंने हाथ से काटनी है बारीक बारीक। अब जो है हम इस प्याज को अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि जो है ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ऐसे हम घुमाते रहेंगे वरना जो है ना ये प्याज एक तरफ से लाल होगी एक तरफ से नहीं। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, हमारी प्याज थोड़ी थोड़ी लाल होने लग गई है। अब हम इसका चम्मच हिलाते रहेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने टमाटर। तो व्यूअर्स टमाटर जो है ना मैंने फ्रीज़ किए हुए थे और फिर जो है ना अभी मैंने इसे निकाला है तो हांडी में यूज़ किए हैं। तो व्यूअर्स आप भी इस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। 2 तरीके हैं फ्रीज़ करने के। एक आप लेकर आएँ मार्केट से, उसे ग्राइंड करके छोटी छोटी जो है ना पैकेट्स में डाल के रख दें तो वो भी आसानी से जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप टमाटर जो है ना मार्केट से लेके आएँ तो उन्हें साबित भी बर्फ़ में रख सकते हैं। फिर उससे जब इस्तेमाल का टाइम आए तो आप उसे जो है ना निकाल के किसी चीज़ में डाल के जैसे मसाला पीसने वाले में डाल के आप उसमें कूट सकते हैं। तो फिर अब जो हम इसमें जो है ऐड करेंगे मसाले जो हमने इस्तेमाल रखे हुए थे निकाल कर। तो व्यूअर्स आप वो टमाटर जो है ना हर चीज़ में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसान होगा, उसमें ग्राइंड करने की नौबत ही नहीं आएगी। आप उसको बस मसाला पीसने वाले में कूट सकते हैं। हम तो उसे मसाला पीसने वाली कहते हैं। और अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे चने। तो बस चने मैंने ऐड कर दिए थे। अक्सर मैं रेसिपी बनाते हुए भूल जाती हूँ कि मुझे वीडियो भी बनानी होती है, तो इसलिए मैंने चने जो है ना ऐड कर दिए बता नहीं सकी। तो बस मैंने चने ही डाले थे। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं ताकि जो है ना इसमें जो है ना सारा मसाला जो है ना भुन जाए। अभी जो है ना मैं इसे मसाले में इस तरह मिक्स करके भून रही हूँ ताकि जो है ना मसाला इसमें जज़्ब हो जाए। तो इससे जो है ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़बरदस्त आता है क्योंकि इसमें सब मसाला जो है ना मिक्स हो जाता है। तो व्यूअर्स ये देखिए आप मैं इसे अच्छे तरीके से भून लूँगी 2-3 मिनट के लिए ताकि जो है ना ये अच्छे से पक जाए इसी के ऑयल में। और अब हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पल्प। तो व्यूअर्स अब हमने इसमें ऐड कर दिया इमली का पल्प। तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी आ गया है। तो व्यूअर्स हमें जो है पानी वाले चने नहीं चाहिए, हमें जो है अच्छे तरीके से पके हुए भुने हुए चने चाहिए। तो हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे ताकि जो इमली का पानी है वो भी सब जगह मिक्स हो जाए और सारे चनों में मिक्स हो जाए। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारा जो है ना 5 मिनट के बाद जो है मैंने ये पतीली खोली। आप देखें इसमें से कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है। तो ये जो है ना हमारा पानी देखें कितने अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स मोबाइल जो है ना थोड़ा धुंधला हो गया है धुएँ की वजह से। तो आप ये देखें ये थोड़ी सी भाप निकल रही है पतीली से। आप ये देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरीके से घुमा लिया है। ये देखें अब इसमें से थोड़ा सा धुआं कम हो गया है और ये देखिए बिल्कुल पानी जो हमने इसका सुखा लिया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त वीआईपी किस्म के चने बन गए हैं। तो व्यूअर्स मैंने चेक किया था तो इसके अंदर नमक भी बिल्कुल पूरा था। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। तो हम जो है इसे ऐड करके हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि जो है ना इसमें थोड़ा सा दम लग जाए। तो व्यूअर्स अब जो है दम लगने के बाद ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया। आप ये देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक ये बहुत प्यारे और बहुत ज़बरदस्त बने थे, खाने में बहुत अच्छे बनते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक किया करें और चैनल जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किया करें। जिन्होंने पहले से ही किया हुआ है अल्लाह पाक उनको खुश रखे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं किया अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे। ये नहीं कि मैं उनके लिए दुआ कर रही हूँ, मैं सबके लिए दुआ कर रही हूँ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियों को दूर फरमाए और सबको कामयाबी अता फरमाए, आमीन।